अभी डी सकारिया लाहौटी कंपाउंड को कांटेक्ट कीजिए। एक्रिलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने एक्रिलिक आर्ट की बेहतरीन मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज दी हुई है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद सोरगे, मिस्टर वीरेंद्र सोरगे एंड मिस्टर विराट सोरगे, जिन्होंने जितने भी ब्यूटीफुल ड्रेसेस आप देख रहे हो, सारे टीम के प्लेयर्स आप देखते हो जिन्होंने ये ड्रेसेस पहने हो, चाहे वो ब्लू कलर हो, ब्लैक कलर हो, रेड कलर हो, पिंक कलर हो या हो येलो कलर, सारे ड्रेसेस स्पॉन्सर किए उन्होंने, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। रूपल निमेश कुमार शाह, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। गौरी फोम सेंटर के महबूब गौरी जी, जितनी अच्छी उनकी स्माइल है उतना ही उनका बड़ा दिल है। उन्होंने कैच ऑफ द मैच के लिए बहुत ही बढ़िया तकिया यानी कि पिलोज हमें स्पॉन्सर किए हुए हैं, थैंक यू सो मच। कपिल पाटिल फाउंडेशन, हमेशा कपिल पाटिल फाउंडेशन समाज के कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्होंने हमें अपना साथ दिया, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर, शाहिद पापा एंड फयाज अंसारी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। जल दान मतलब सबसे श्रेष्ठ दान और ये श्रेष्ठ दान आपने किया हुआ है, तहे दिल से शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर, घर में बनानी हो बिरयानी, चिकन तंदूरी या चिकन लॉलीपॉप, अभी कांटेक्ट कीजिए A1 चिकन सेंटर। एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन, देखिए अगर आपको भारत के बाहर एजुकेशन लेना हो या करनी हो जॉब, अभी ताबे जय रूमी को आप कांटेक्ट कर सकते हो, एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन। उसी के साथ साथ रॉयल मोटर्स, जनाब अफजल सैयद, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। रोलेक्स मेडिकेयर, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए बेहतरीन बैग हर साल की तरह इस साल भी स्पॉन्सर की हुई है। उसी के साथ साथ रियल स्टील ट्रेडर्स, उन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए कैप स्पॉन्सर की हुई है, थैंक यू सो मच। पाइनियर स्पोर्ट्स, द होल टीम, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने रात दिन पूरा एक कर दिया है इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने में। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी के लिए जिन्होंने स्पॉन्सर की हुई है, अमितुजमा अंसारी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आइए अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाना चाहेंगे जनाब सलीम शेख साहब, आरिफ शेख साहब, आमिर भाई, अंसार भाई, फहद दलवी, नदीम शेख और राजू चव्हाण, अध्यक्ष बेलदार समाज महाराष्ट्र। ये हमारे तमाम गेस्ट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए अब शुरू करते हैं इनामात का सिलसिला। सबसे पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड। सबसे बेहतरीन कैच लेने के लिए महबूब गौरी गौरी फॉर्म सेंटर द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और जानते हैं रेशमा से, हु इज कैच ऑफ द मैच? कैच ऑफ द मैच गोज टू मिस्टर आतिफ भाबे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, थोड़ा स्पेशल स्वागत कीजिए, हमारे सिद्दीक भाबे सर के भतीजे हैं ये। जी हाँ, महबूब गौरी के गौरी फॉर्म सेंटर का एक खूबसूरत तकिया आपको चैन की नींद सुलाए, दूसरे दिन फ्रेश होकर जगाए। आइए अब मैन ऑफ द मैच के बारे में जानकारी लेते हैं रेशमा से। मैन ऑफ द मैच गोज टू, जिन्होंने क्या बल्लेबाजी की है, क्या बल्लेबाजी की है। 21 रन नॉट आउट और 2 विकेट के साथ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रणय का। आवाज बिनार, आवाज बिनार, आवाज कुणाचा? प्रणयचा। तो आइए शुरू करते इनामात का सिलसिला। प्रणय आप यहाँ पर खड़े रहिए। मैं अंसार भाई से सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि आगे आए और शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम के राहुल गुप्ता का स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है। अब मैं राजू चौहान साहब जो कि अध्यक्ष है बेलदार समाज महाराष्ट्र के, उनके हाथों राजेंद्र रघुनाथ पाटिल A1 एंकर का ये गिफ्ट हैम्पर आपको इनायत किया जा रहा है। अब मैं सलीम शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली का ये गिफ्ट हैम्पर अब प्रणय को देना है। अब मैं आरिफ शेख साहब से गुजारिश करूंगा, पायनियर स्पोर्ट्स का एक गिफ्ट हैम्पर आपको तकसीम करेंगे। अब मैं नदीम शेख से गुजारिश करूंगा
एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई टोपी कैप। थैंक यू सो मच शादाब कोटकर साहब एंड थैंक यू सो मच नदीम भाई। अब मैं आमिर भाई से गुजारिश करूंगा कि जिला परिषद सदस्य अरुण भोईर और ताबिर जयरूमी इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई ये फ्रूट बास्केट असॉर्टेड फ्रूट्स है। अब हमारे रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये ट्रॉफी आपको इनायत की जाए। हमारे तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप स्टेज पर तशरीफ ला सकते हैं। प्रणय म्हटलं की प्रेम आणि या चेंडू आणि फळीमध्ये जो प्रेम होता तो बघायला मिळाला। एक क्षण असा होता मॅच फसली होती आणि त्यावेळेला काय विचार करत होतास? नाही, माझ्या कॅप्टनचा माझा पूर्ण विश्वास असतो आणि पूर्ण तो विश्वास असतो। वा, आणि तू विश्वास सार्थक ठरवलेला आहेस। किती किती आनंद होतोय, किती समाधान वाटतंय आज तुझी जी तू पारी खेळलायस त्याबद्दल? खूप आनंद होतोय आणि माझा ड्रीम होता का बाल ट्रॉफीची मॅन ऑफ द मॅच जिंकेल। ते ड्रीम स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे। एक असं ड्रीम पण होतं का की माझ्यासोबत इंटरव्ह्यू करायचंय हो आणि ते पण पूर्ण झालंय का? हो, कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो? पूर्ण टीमला ना माझ्या गावाला। क्या बात आहे। अतिशय चांगली खेळी आणि जसं मगाशी अजय घरत खूप छान म्हणाले की हा प्रणय नाही आहे तर हा प्रलय आहे, धावांचा प्रलय। अभिनंदन तुझा आणि खेळत राहा, जिंकत राहा। खूप खूप धन्यवाद। शुभरात्री। थँक्यू सो मच प्रणय। ठरलेला आहे मॅन ऑफ द मॅच म्हणजेच हिरो ऑफ द मॅच। आणि यानंतर आपण आता पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑन गोईंग मॅच कडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। सर्वांचं पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये मनपूर्वक स्वागत। चालू सामन्यामध्ये आपण पाहतोय बंद्रा मारुती काल्हेर संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे। 7 धावा धावफलकावर, एक चेंडू शिल्लक आहे पहिल्या षटकामध्ये। एक बॉल वाईड होता पंच सांगतायत। 8 धावा झाल्या ओके 8 धावा। यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे, बॉल जातोय वेकेंट एरियामधून बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे। 4 धावांसाठी चौकार। चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते बंद्रा मारुती काल्हेर 40+ संघाची। 40+चा हा सामना आहे। क्षेत्ररक्षण करणारा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय पंढरी शेठ प्रतिष्ठान कोपर। सलामीचे फलंदाज संदेश आणि राजेंद्र सिनियर, संतोष आहेत, संतोष आणि राजेंद्र सिनियर। दोघांच्या बॅटमधून एक एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे। नवीन षटकाला सुरुवात करतायत संदीप। चांगला स्ट्रोक अक्रॉस द लाईन डीप स्क्वेअर लेगला पाठवलाय आणि 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न होतोय। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न, मात्र आता हेजिटेशन पाहायला मिळतंय। धावचीची संधी निर्माण झाली आणि त्या संधीचं केलं गेलंय सोनं। पहिल्या विकेटचं पतन।
धावसंख्या 1 बाद 14. संतोष यांची खेळी संपुष्टात आलेली आहे. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं एक चौकार, एक दुहेरी धाव, एक सिंगल, एक वाईड आणि आणखी एक चौकार, म्हणजे 2 चौकार पहिल्या ओव्हरमध्ये आले होते. 12 धावा धावफलकावर होत्या आणि या षटकाची सुरुवात 2 धावांनी झाली आहे. तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद झालेत. नवीन फलंदाज विनायक आणि कॅप्टनने त्यांचा टॉसमध्ये उल्लेख जरूर केला होता की एक चांगले हार्ड हिटर फलंदाज आहेत जे संघाला चांगल्या धावसंख्येपर्यंत घेऊन जाऊ शकतात. जास्त वेळ दौडू नका प्लीज. 40+ सर्व खेळाडूंना विनंती असेल. पुढच्या चेंडूचा सामना करतील फलंदाज राजेंद्र सिनियर. और पिच बॉल लॉफ्ट केलाय, मात्र फक्त उंची दिसते, लांबी कमी आहे आणि कॅच ड्रॉप. लॉंग ऑनला चूक घडली आहे. चेंडू सीमारेषेचा वेध घेत असताना आता बॉल अडवला जातोय. यावेळेस मात्र 3 धावा कंप्लीट. चांगली सुरुवात केली फलंदाजांनी आणि एका चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल ते करतायत. 3 धावांनी धावसंख्या 17 जाऊन पोहोचते एका गड्याच्या मोबदल्यात. या दिवशी जे 40+ सामने झालेले आहेत, पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये खरं तर गोलंदाजांचं वर्चस्व आपण पाहिलं, पण ह्या सामन्यामध्ये बऱ्यापैकी फलंदाजी देखील पॉवर प्लेमध्ये पाहायला मिळाली. थोडा स्पीडअप करायचं आहे, खेळाडूंना विनंती असेल. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन जबरदस्त फटका, बॉल काढलाय कव्हर पॉईंटच्या दिशेतून. डीपमध्ये फिल्डर आहे, स्वीपर कव्हरला थोडीशी मिसफील्ड झाली आहे. क्षेत्ररक्षणाची हवी तशी साथ मिळत नाहीये आणि 2 धावा आता मात्र सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. एक चांगला स्ट्रोक होता, थोडी विड्थ मिळाली होती, त्याचा फायदा उचललाय. वेट करत असताना बॅकफुटला जाऊन एक चांगला स्ट्रोक कट केला होता बॉल. यावेळेस जबरदस्त पद्धतीनं टोलावलाय बॉल आणि डीप कव्हरमध्ये मिसफील्ड, बॉल निघून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. मिळतील धावा 4. हा चौकार. जोरदार पंच. पुन्हा एकदा शॉर्ट अँड वाईड चेंडू पाहायला मिळाला, पण इकडे फिल्डिंग जी पाहायला मिळते ती निश्चितच सुमार दर्जाची आहे आणि त्यामुळेच आता गोलंदाजाचा जे आत्मविश्वास आहे त्याचं देखील खच्चीकरण होत चाललेलं आहे. थोड्याच वेळात या ठिकाणी बाली ट्रॉफी 2022च्या ओपन ऑल इंडिया ओपन सामन्यांचं ड्रॉ होणार आहेत. 21 आणि 22 तारखेला 2 दिवस ऑल इंडिया ओपन स्तरावर ही क्रिकेट स्पर्धा खेळवली जाणार आहे आणि लीग पद्धतीनं ते सामने असणार आहेत. एकूण 8 संघ असतील, 2 ग्रुप असतील 4-4 संघांचे. तर थोड्याच वेळात लॉट केला जाणार आहे. एक चांगला ड्राईव्ह, लॉंग ऑफला फिल्डर तैनात. चेंडूची फेक तेवढी परफेक्ट पाहायला मिळत नाहीये. 2 धाव मिळत आहेत. धावसंख्या पुढे सरसावत असताना बंद्रे मारुती काल्हेर संघाची 26 धावा, 1 गडी बाद आणि 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. तर 3 फॉर्मॅट्स आतापर्यंत आपण पाहिलेले आहेत या स्पर्धेमध्ये. बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये भिवंडीचं सिटी क्रिकेट, त्याचप्रमाणे भिवंडीचं 40+ क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट ज्यामध्ये ठाणे जिल्हा
रायगड जिल्हा पालघर जिल्ह्यातील संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि आता ऑल इंडिया ओपन कॅटेगरी देखील आपण पाहणार आहोत. संपूर्ण भारतभरातून चांगले क्वालिटी खेळाडू या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. नावाजलेले खेळाडू आणि नावाजलेल्या टीम्स 8 संघ असणार आहेत ऑल इंडिया ओपनचे. आणि त्यांच्यामधला जो ड्रॉ आहे तो आता केला जाणार आहे काही वेळानंतर. एकूण 8 संघ असणार आहेत आणि 4-4चे 2 ग्रुप असतील. फिल्डिंग लगेच लावून घ्यायची आहे, जास्त वेळ खर्च करू नका, खेळाडूंना विनंती असेल. यानंतरचा सामना असेल सिटी क्रिकेटमधून वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडा विरुद्ध भरत स्पोर्ट्स वळपाडा. दोन्ही संघांचे कर्णधार आपण टॉससाठी यायचं आहे आणि डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये विराजमान व्हायचं आहे. वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडा आणि भरत स्पोर्ट्स वळपाडा दोन्ही संघांचे कर्णधार आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन बसायचं आहे. बंद्रे मारुती काल्हेर संघ चांगल्या स्थितीत पाहायला मिळत आहे. 26 धावा त्यांनी बनवल्यात 2 षटकांच्या अखेरीस. फक्त 1 गडी बाद झालाय आणि फलंदाज जे खेळपट्टीवर आहेत ते देखील चांगली फलंदाजी करताना दिसत, चांगल्या टचमध्ये आहेत. राजेंद्र सिनियर आणि विनायक. संतोष एकमेव फलंदाज बाद झालेत आणि त्यांनी देखील चांगली सुरुवात करून दिली आपल्या टीमला. 2 चौकारांच्या साहाय्यानं 11 धावांचं योगदान दिलं. नवीन षटकाला प्रारंभ करतील गोलंदाज शेखर. येथे इकॉनॉमिकल गोलंदाजीची आवश्यकता आहे आणि निश्चितच गडी देखील बाद करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. नाहीतर 13च्या सरासरीनं जर यापुढे देखील फलंदाजी झाली तर 4 षटकांमध्ये 50+ धावसंख्या 52 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील, जो एक फार चांगला स्कोर असेल 40+ क्रिकेट पाहता. कारण याआधीचे जे सामने आपण पाहिलेले आहेत त्यामध्ये 40 पर्यंतची धावसंख्या देखील चांगली धावसंख्या ठरली आहे. सुरेख कॅच आणि पहिल्याच बॉलवर शेखर यांना यश मिळतंय. फलंदाज बाद. विनायक यांची खेळी संपुष्टात आलेली आहे. खरं तर व्हाईट बॉलवर त्यांनी बॅट फिरवली होती, जोरदार छपराक दिली चेंडूवर, मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हरला अतिशय सुंदर झेल. मनोहर यांच्या माध्यमातून हा झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. टायमिंग तर चांगलं होतं, मात्र चुकीच्या जागेवर हा फटका खेळण्यात आला होता. चेंडू खाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला नाही फलंदाजानं. चेंडू सोडून दिला असता तर निश्चितच अवांतर धाव मिळाली असती, कारण एवढा हा बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर होता. परंतु मोठा फटका खेळण्याचा मोह आवरता आला नाही फलंदाज विनायक यांना. तर 26 धावांवर दुसरा गडी बाद झालाय आणि नवीन फलंदाज आता राजेंद्र ज्युनियर. दोन्ही राजेंद्र खेळपट्टीवर आहेत. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा थोडासा आखूड टप्प्याचा बॉल होता, कट करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क पाहायला मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. स्ट्राईक राजेंद्र सिनियर यांच्याकडे आहे. सलामीला ते आले होते आणि मोठी जबाबदारी नेहमीच सलामीवीरांवर असते. पहिल्या 2 षटकांमध्ये तर चांगली कामगिरी फलंदाजांनी केली आहे, पण या षटकामध्ये गोलंदाजाचं थोडंसं वर्चस्व. मात्र हा बॉल स्वेअर आहे. वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय. वन फॉर दी ओव्हरचा इशारा देखील पंच करतायत, कारण अतिरिक्त उसळी देण्यात आली होती चेंडूला. बाउन्सर हा चेंडू पंचांनी घोषित केलाय. नेक्स्ट बॉल. यावेळेस हुक करायचा होता. खतरनाक बॉल होता. खेळायचं होतं फाईन लेगकडे, मात्र बॉल ट्रॅव्हल होतोय शॉर्ट कव्हर्समध्ये आणि चेंडू फील होईपर्यंत मात्र लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव कंप्लीट करण्यात आली आहे.
यावेळेस समोरच्या बाजूने लॉफ्ट केलाय, लॉंग ऑफला फिल्डर उपस्थित परंतु कॅच ड्रॉप. क्षेत्ररक्षकाची बॉडी लँग्वेजच सांगत होती की हा झेल टिपणं त्यांच्यासाठी थोडंसं कठीण असेल. आधी खूप वेगानं धावत आले, त्यानंतर थांबले देखील होते, पण कॅच काही स्वीकारता आली नाही आणि गोलंदाज अतिशय निराश आहेत. शेखर अतिशय नाराज आपल्याला पाहायला मिळाले. 2 धावा देखील मिळालेल्या आहेत. फलंदाजाला जीवदान मिळालंय. सुरेख बॉल आणि तेवढाच चांगल्या पद्धतीनं हा बॉल हलक्या हातानं टर्न केलाय ऑन साईडला. शॉर्ट मिड विकेटकडे स्वतः गोलंदाज त्या ठिकाणी पोहोचले होते. गोलंदाजाची मेहनत आपल्याला पाहायला मिळते. 1 धाव या बॉलवर पूर्ण केली जात आहे. संघाची धावसंख्या 31 वर जाऊन पोहोचते. तिसरं षटक सध्या प्रगतीपथावर आहे. प्रत्येकी 4 षटकांचे सामने 40+ मध्ये आणि थोड्याच वेळात येथे ऑल इंडिया ओपन चा लॉट देखील होणार आहे. 21 आणि 22 तारखेला 2 दिवस आपल्याला ऑल इंडिया ओपनचे सामने पाहायला मिळणार आहेत. लीग पद्धतीनं ते सामने खेळवले जाणार आहेत. 8 संघ असतील आणि 2 ग्रुपमध्ये ते संघ डिवाईड केले जातील. 4-4 संघ प्रत्येक ग्रुपमध्ये असतील. सुरेख बॉल. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है. अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज बाय पायनियर स्पोर्ट्स. हमेशा की तरह आज भी हम कल के दिन का परफॉर्मेंस ऑफ द डे, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द डे फॉर डे नंबर 4, और ये अवार्ड देने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जनाब आरिफ शेख साहब, जनाब सलीम शेख साहब और राजू चौहान जी, अध्यक्ष बेलदार समाज महाराष्ट्र. आइए आरिफ भाई, सलीम भाई और राजू भाई. दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, बाली ट्रॉफी में हम लोग हर रोज़ मैन ऑफ द डे अवार्ड देते हैं, और कल के दिन का जो अवार्ड का परफॉर्मेंस है वो आज यहाँ पर रिवॉर्ड किया जाएगा. ये सलीम भाई, आरिफ भाई, राजू भाई, ये हमारे आज के गेस्ट हैं. और मैं रेशमा से प्रार्थना करूंगा कि अनाउंस करें कौन है कल का मैन ऑफ द डे. देखिए, कल का जो मैन ऑफ द डे है उसने कल के मैचेस पलट दिए, जज्बात पलट दिए, सब कुछ पलट दिया. 5 विकेट और 38 रन्स के साथ मैन ऑफ द डे बना है. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वीर तानाजी दापोडे संघातून प्रीतेश पाटिल उर्फ चिंटू. यस, आइए चिंटू, आइए. सबसे पहले आपको मैन ऑफ द डे के लिए आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स का ये बाली ट्रॉफी का कस्टमाइज्ड बैट दिया जा रहा है. रजी कुंवारी और गैसुद्दीन शेख का बहुत बहुत शुक्रिया. ये बैट स्पॉन्सर करने के लिए सलीम शेख साहब के हाथों ये अवार्ड दिया जा रहा है. और अब दोस्तों, हम साइकिल देने जा रहे हैं. एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे साहब की ओर से ये साइकिल को स्पॉन्सर किया गया है, और इसकी चाबी और ये साइकिल देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे आरिफ शेख साहब और राजू चौहान जी और सलीम भाई, तीनों साथ में मिलकर आए और प्रीतेश पाटिल को ये साइकिल यहाँ पर इनायत करें. प्रीतेश, अभिनंदन. एक बार अपने हाथ से घंटी जरूर बजाइए. देखिए, रेशमा ने बजा दी, अब आपने भी बजा दी. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ शेख साहब, जनाब सलीम शेख साहब और राजू भाई चौहान, अध्यक्ष बेलदार समाज महाराष्ट्र. ही अशी घंटी वाजवत आज दापोडे गावामध्ये जायचंय तुला, कारण की सगळेजण वाट बघत असतील की आज प्रीतेश घरी कधी येणार आहे. असं काय नाही, आम्ही इथे कधी जिंकत नव्हतो. 2-3 वर्ष झाले. काल 2 मॅच जिंकले, तर खूप चांगला प्राऊड फील होतोय. म्हणजे एक आत्मविश्वास वाढलेला आहे का, एक बळ वाढलेलं आहे का, की येस जिंकत नव्हतं, थोडंसं बॅकफूटवरती होतो, पण आता तो विश्वास आणि त्यानंतर अशा प्रकारे सायकल भेटणं, आरकेचा बल्ला भेटणं, म्हणजे विश्वास अगदी गगनात पर्यंत पोहोचला असेल. हो नक्कीच, आणि पुढचे मॅच पण जिंकायचा प्रयत्न करू. मी जास्त काय बोलणार नाही, फक्त एकच घोषणा देणार आहे. कोण आला रे, कोण आला? वीर तानाजी दापोडेचा चिंटू आला. कसं वाटलं ऐकून? खूप छान. तर तुला पुढील सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा आहेत मित्रांनो. वीर तानाजी दापोडेचा हा शूरवीर खेळाडू म्हणजेच प्रीतेश पाटील उर्फ चिंटू, अभिनंदन.
कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅच कडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री. थँक्यू सो मच रेश्मा मयेकर अँड हरीशजी पंड्या. तर शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. बंदऱ्या मारुती काल्हेर संघाच्या इनिंग्समध्ये 39 धावा धावफलकावर झळकत आहेत आणि 4 फलंदाज बाद झालेत. मागच्या 2 चेंडूंवर दोन्ही राजेंद्र बाद झाले. राजेंद्र सिनियर धावचीतच्या रूपात बाद झाले आणि त्यानंतर राजेंद्र ज्युनियर यांनी एक षटकार ठोकला. 9 धावांचं योगदान दिल्यानंतर ते देखील बाद झालेत. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि आता 2 नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर सचिन आणि विजय. सचिन यांच्याकडे स्ट्राईक. बॅकफुटला गेलेत. चांगला पुल शॉट आहे. गॅप देखील शोधलाय. किमान 2 धावा घेण्याचा मानस असेल. प्रयत्न होतोय त्या ठिकाणी आणि 2 धावा कंप्लीट. कुठेतरी रॉंग एंड थ्रो पाहायला मिळाला. विकेट किपरकडे थोडी जास्त संधी होती मला असं वाटतंय. तिकडे थ्रो आला असता तर कदाचित धावचीतची संधी निर्माण झाली असते. फलंदाजाला बाद देखील केलं गेलं असतं परंतु तसं काही घडत नाही आहे. 2 धावांनी सचिन यांनी आपलं अकाउंट ओपन केलंय. संघाची धावसंख्या 41. 41 धावा. यानंतर वेदांत स्पोर्ट्स सरवली संघाला आपण ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. सरवली पाडा. बॉल हवेत आहे. पुन्हा एकदा पुल केलाय आणि पुन्हा एकदा 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न होतोय. मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मध्यातून डीपमधून बॉल काढण्याचा प्रयत्न होतोय परंतु चौकार किंवा षटकार येत नाहीत. पण धावफलक खालता ठेवलाय आणि या देखील फार उपयुक्त धावा आहेत. दुहेरी धावा ज्या घेतल्या जात आहेत. बॅकफुटला चांगले फटके खेळत आहेत सचिन. शेवटचा बॉल. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन बॉल तटवलाय डीप मिड विकेटला. यावेळेस दुसऱ्या धावेचा पुन्हा एकदा प्रयत्न आहे. धोकादायक आहे की काय? हो परंतु गोलंदाजाकडून झाली आहे चूक. निशाणा चुकलाय आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न परंतु हा प्रयत्न यशस्वी ठरणार नाहीये. तर 2 धावा शेवटच्या बॉलवर आणि फलंदाज झाले धावबाद. एकूण धावसंख्या 45 आणि विजयाकरिता 46 धावा बनवाव्या लागतील 4 षटकांमध्ये. या मॅचमध्ये पंढरी शेठ प्रतिष्ठान कोपर संघाला. लगेच आपण वळणार आहोत AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये आणि पुढचा सामना एक मोठी मॅच सिटी पूलमधून असणार आहे. वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडा आणि भरत स्पोर्ट्स वळपाडा या 2 संघादरम्यान. सो इट्स ओव्हर टू यू रेश्मा मयेकर अँड हरीशजी पंड्या. धन्यवाद समालोचन कक्ष. तर मित्रांनो वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडा आणि भरत स्पोर्ट्स वळ अशी ही लढत रंगणार आहे आणि माझ्या जोडीला रेश्मा मयेकर जुळतीये. आम्ही उभे आहोत AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. त्याचे पुरस्कर्ते आहेत अस्फर बोळिंजकर. कमर्शियल गॅस सिलेंडरमधला खूप मोठं नाव आणि भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर जावेद दळवी साहेब आपला खूप खूप धन्यवाद. आता ही नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी शारीम खतीब सौद खतीब यांचे चिरंजीव यांना आम्ही विनंती करणार आहोत यायचं आहे आणि त्यांच्या जोडीला डेप्युटी मैच रेफरी जुल्फिकार. आइए शारीम खतीब, अपने पापा की तरह वो भी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और आज हमारे साथ एज ए गेस्ट उपस्थित है. दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना आणि आमच्या मान्यवरांना टॉस कॉइन दाखवू इच्छिते. कॉइनच्या एक साइडला आहे AB यानी की बाली ट्रॉफीची आन बान शान अल्ताफ बाली आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साइडला आहे बाली ट्रॉफी 2022. सर प्लीज डू दी ऑनर. कॉल कोणाचा असेल? वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडा यांचा कॉल आहे. कॉल काय असेल सर? बाली ट्रॉफी 2022 is a call and let's see what it is. It's बाली ट्रॉफी 2022. तर वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडा या संघाला नाणेफेक जिंकण्याबद्दल शारीम खतीब यांच्या शुभ हस्ते फाद दलवी, मनसब मुल्ला, रॉलेक्स मेडिक यांनी पुरस्कृत केलेली ही किट बॅग आणि रिअल स्पोर्ट्स रिअल स्टीलचे वसीमभाई अन्सारी
यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप आम्ही तुम्हाला गिफ्ट म्हणून देत आहोत. खूप खूप अभिनंदन नाणेफेक जिंकल्याबद्दल. बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार भाई और शारीम भाई. सो माझ्यासोबत आहेत वेदांत स्पोर्ट्स सरवलीपाडाचे कॅप्टन. सर, प्रथमतः खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही टॉस जिंकलेले आहात. टॉस जिंकून काय घेण्याचा निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण प्रथम. बघा, जो तुम्ही ड्रेसेस घातलेले आहे, जी कॅप तुम्हाला भेटलेली आहे, म्हणजे बाली ट्रॉफीमध्ये प्रत्येक वेळी काही ना काहीतरी वेगळं आकर्षक असतं. कसं वाटतं जेव्हा आपल्याला कळतं की बाली ट्रॉफीची तारीख आलेली आहे आणि आता आपल्याला जायचं, एंट्री करायची आहे, तेव्हापासून किती एक्साइटमेंट असते? खूप एक्साइटमेंट असते. आणि आता आम्हाला ती एक्साइटमेंट ग्राउंडवरती पण दिसणार आहे. हो, नक्कीच. थँक्यू. जीत अर्थात जीत अगदी जॉली माणूस आहे, म्हणजे जोक करत असतो दिवसभर, परंतु जीत मॅच सिरियसली खेळायची आहे. जर तू नाणेफेक जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? मी तर प्रथम बॅटिंगच करणार होतो, कारण रात्रीची टायमिंग आहे आणि जशी रात्र होत जाईल तर माहोल पण थंडा होत जाईल आणि बॉल तेवढ्या स्पीडने पण पडेल आणि बॅटवर फास्ट बॉल येईल. तर मग जितक्या रन्स आम्ही करू त्या रन्स त्यांना चेस करायला थोडं भारी पडेल रात्रीच्या टायमेला. तू BPL सुद्धा गाजवली आणि आता बाली ट्रॉफी गाजवण्यासाठी एक कॅप्टन म्हणून तुला स्वतःचं 100% द्यावं लागेल. तर गेले काही दिवस प्रॅक्टिस केली आहे का सेपरेट बाली ट्रॉफीसाठी? सर, प्रॅक्टिस बोलायला गेलं तर सर फक्त कालच्या दिवस मी प्रॅक्टिस केली आणि मागे मी माझ्या पायाची इंजरी होती, त्यामुळे प्रॅक्टिसला जात नव्हतो. पण बाली ट्रॉफीसाठी स्पेशली कालचा दिवस आणि आज सकाळचा दिवस या 2 दिवस प्रॅक्टिस केली. सर, जरी दुखापत झाली घाबरू नको, कारण रडायचं नाही, लढायचं. जीत, तुला हार्दिक शुभेच्छा आहेत आणि सरवलीपाडा संघाला सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Vedant Sports Saravlipada won the toss and choose to field first. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. Till then, over to you, Pandurang Dharma Patil, commentary box. धन्यवाद. WA भारत गैस टॉस बॉक्स खेल की शुरुआत हो चुकी है. इस बार आगे निकले लेकिन लगभग यॉर्क कर लिया खुद को. यहाँ पर रनआउट का मौका है. गेंदबाज की फुर्ती देखने लायक है और तीसरे अंपायर की मदद ली गई है. पंडरी शेठ प्रतिष्ठान कोपर 40+ टीम के सामने चुनौती है 46 रनों की. पहली गेंद पर 2 रन अरविंद ने बनाए और इस बार सिंगल लेने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन काफ़ी जोखिम भरा प्रयास. और गेंदबाज की तारीफ करनी होगी यहाँ पर. क्या कमाल का क्षेत्ररक्षण और बैट्समैन आउट. दयानंद गेंदबाजी करते हुए इस पहले ओवर में 4 ओवर में 46 रनों का लक्ष्य है. अरविंद और किशोर आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए और अरविंद आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए. दो गेंदों पर 2 रन बनाए अरविंद ने. बंदरा मारुति कालेर और पंडरी शेठ प्रतिष्ठान कोपर के बीच में ये मैच. कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ सिद्दीक जी. 46 रनों का टारगेट, यानी कि 40+ में 40+ टारगेट. और अच्छा टोटल हम कह सकते हैं. खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाज दयानंद सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन अरविंद. फील्ड की जमावट देखिए, किशोर सामना करेंगे. शॉर्ट फाइन लेके शॉर्ट थर्मेन है, पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है. इस मरतबा पैरों से टकराई, टोक रेशर, आउट. LBW 40+ में 40+ टारगेट. 4 ओवर में एक अच्छा टारगेट पकड़ा जाता है. कमाल की शुरुआत देते हुए अपनी टीम को दयानंद राउंड द विकेट चले गए बायत के बैट्समैन के लिए और बहुत ही सटीक यॉर्कर, बिल्कुल टो पर ही टकराई है. सही मायनों में टो क्रशर थी. बल्लेबाज के पास बिल्कुल भी जवाब नहीं था इस सटीक यॉर्कर का. किशोर 0 पर आउट होते हुए. दूसरा झटका लगा है और केवल 2 रन है. आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. इसके बाद 3 मुकाबले खेले जाना बाकी है.
और आज लग रहा है अजय घरत सांदाना गीली रात, जाली रात नहीं, क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक 2 बड़े मुकाबले हैं। अगला मुकाबला वेदांत स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा वन द टॉस एंड इनवाइट भरत स्पोर्ट वर्ल्ड बैट फर्स्ट महेश पाटिल फेम टीम। उसके बाद भादौड़ स्पोर्ट भादौड़ ग्रामीण से एनआर बोरपाड़ा का मैच, और आखिर में आवाज़ भिनार और देवानंद थले प्रतिष्ठान वेले का मैच। इस मरतबा बैकफुट पे गए, हल्के से पंच किया गेंद को कवच में, 1 रन बनता हुआ 1 से स्कोर 3 पे पहुंचा है। 46 का जब आप लक्ष्य 40 प्लस में चेस करते हैं तो पावर प्ले में आपको पावरफुल बल्लेबाजी करना होती है। लेकिन पावर प्ले में गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है, हाथ खोलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है बल्लेबाजों को। तेज गेंद, इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया है गैप में, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक था, इस बार थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेला था, और गेंद में जो थोड़ी सी मूवमेंट थी उसका भी अच्छा फ़ायदा उठाया है बल्लेबाज ने। ये देखिए आगे निकले, अंदर की तरफ आ रही थी गेंद और उसी मूवमेंट के साथ उठाकर खेल दिया था ऑन साइड में, 4 रन। देखिए ट्रिपल एस केबल नेटवर्क से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि परगा और उसके परिसर में सिर्फ हमारी आवाज़ पहुंच रही है, पिक्चर नहीं पहुंच रहा है। ट्रिपल एस कंट्रोल रूम और उनके जॉइंडर्स। पहला चौका इस पारी का देखने को मिला है। इस बीच देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा करते हुए बैट्समैन, और बैट्समैन रन आउट, दूसरे रन की चेष्टा की गई, तीसरा विकेट गवा दिया है कोपर टीम ने। स्कोर केवल 8 रन। डगर कहीं ना कहीं अब मुश्किल नजर आ रही है पंडरी सेठ प्रतिष्ठान कोपर टीम के लिए। टॉप ऑर्डर के जो तीनों बल्लेबाज थे वो पेवेलियन में लौट चुके हैं, और अब नए बल्लेबाज संदीप क्रीज पर। रोहित और संदीप, ये जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो ऐसे बल्लेबाज है जो लंबे हिट्स लगा सकते हैं। आज ये 40 प्लस का क्रिकेट कुछ अलग है। यहाँ पर जो ओपन में आते हैं वो टीम के बड़े बैट्समैन नहीं रहते, जो मिडल ऑर्डर में आते हैं वो बड़े बैट्समैन रहते हैं। जहाँ अलग उनके रूल्स भी रहते हैं, और 40 प्लस का क्रिकेट 40 प्लस के रूल्स के अनुसार ही खेला जाता है। मिडिल ऑर्डर में ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़बरदस्त बल्लेबाज रहते हैं, और जो पहले ओवर में बल्लेबाज आते हैं ओपन करने के लिए आते हैं, या फिर पहला ओवर जो गेंदबाज करता है वो 45 या फिर उससे ज़्यादा उम्र वाला रहता है। इसके बाद दोस्तों वेदांत सिटी क्रिकेट का मुकाबला, वेदांत स्पोर्ट सरोली पाड़ा ने टॉस जीता और भरत स्पोर्ट वर्ल्ड को बल्लेबाजी की दावत दी है। उसके बाद ग्रामीण से भादौड़ स्पोर्ट भादौड़ और एनआर बोरपाड़ा, और आखिर में आवाज़ भिनार और देवानंद थले प्रतिष्ठान वेले के बीच में मुकाबला रहेगा। यहाँ से 3 मैचेस, इसके बाद 1 सिटी का और 2 ग्रामीण के। समय में कॉपरेट करें प्लीज़। मिथुन को मोर्चे पे लगाया गया है, सामना करेंगे बहुत मजबूत काटी के बैट्समैन। रोहित के पास है स्ट्राइक। रोहित बोल्ड हो गए, वहाँ पर चौथा विकेट गिरा है और कुल स्कोर है 8 रन। बहुत ही खराब बल्लेबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर पंडरी सेठ प्रतिष्ठान कोपर की। क्रीज के बिल्कुल कोने से जाकर ये सटीक यॉर्कर लेग स्टंप पर जाकर टकराई है। ऊंची बैकलिफ्ट लेकर खेलना चाहते थे, लेकिन देखिए इससे पहले कि बल्ला नीचे आता हुआ काम तमाम हो चुका था उनका। बहुत ही शानदार गेंद से शुरुआत की है मिथुन ने। अजय, आपको लगता नहीं कि कोपर के बैट्समैन अपनी टीम को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं? अभी तक तो बैकफुट पर नजर आ रही है कोपर टीम।
पलटवार करना होगा। 2-3 बड़े शॉट्स आएंगे तो निश्चित रूप से बॉलर्स भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और मैच में मज़ा आ सकता है। यहाँ से 17 गेंदें शेष है, 38 रनों की अभी भी आवश्यकता। मिथुन नए बैट्समैन अनिल आए बल्लेबाजी को, सामना कर रहे हैं मिथुन का। इस मरतबा वाइड घोषित के अंपायर ने 1 रन स्कोर में और आता हुआ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन और 4 विकेट। बैकफुट पे गए, पंच किया गेंद को, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जा रही है। 1 रन बना है, दूर से थ्रो पहुंचा है, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, बैकफुट पर जाने का समय भी मिला था और एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया। टाइमिंग अच्छी थी, 2 महत्वपूर्ण रन्स भी मिले हैं। छोड़ दिया है, सही फैसला, वाइड। दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की। अच्छा ड्राइव, ऑन ड्राइव करते हुए गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। बहुत बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट भी इस बार खूबसूरत था। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट दोनों के दरमियान से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। बॉटम एंड को भी इस्तेमाल में लाया। बहुत ही शानदार चौका अनिल के बल्ले से। स्कोर अब 16 रन। 4 खिलाड़ी जरूर आउट हुए हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर और ये मैच भी कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि रोमांचक स्थिति में पहुंच सकता है। लेकिन ये 2 बल्लेबाजों को मुझे लगता है कि आखिर तक खेलने का प्रयास करना होगा। यहाँ से 1-2 विकेट्स और गंवा देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है लक्ष्य तक पहुंचना कोपर टीम के लिए। पंद्रह गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। 2 चौके बहुत ही ज़बरदस्त जड़ चुके हैं। इस मरतबा कट करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। ज़रा लेट रिवेट रहा था बैट्समैन का। उछाल थोड़ा कम, अंडर फ्लड लाइट्स इस तरह से ये बिहेव करता है ये विकेट। कल भी हमने देखा था कुछ गेंदें नीचे रह रही थी। दिन में तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विकेट खेला है बल्लेबाजों के पक्ष में। इस मरतबा अच्छा ड्राइव ऑफ वॉली पे लेके वी की शक्ल में लॉन्ग ऑन पे 1 रन बनता हुआ स्कोर में 17 पे पहुंचा स्कोर। मैच की समाप्ति के तुरंत बाद वेदांत स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा आपको फील्ड सजाना है और भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड आपको बल्लेबाजों को भेजना है। मिथुन क्रीज के कोने से इस मरतबा शफल करके खेलने की कोशिश, पैरों में उलझ गई गेंद, डॉट गेंद। सत्रह पर 4 2 ओवर के पश्चात। यस, बचे हुए 2 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए जो रन है वो है 29। ये आप देख सकते हैं नदीम शेख काफ़ी बिजी रहे हैं। शेख परिवार को दिखाया जा रहा है। नईम शेख है, हरीश पंड्या और ये मौज़म मकबा शाहिद खान से बिल्कुल करीब होते हुए फाद दलवी, अल्ताफ बाली सर और पीछे की रो में जाकर बैठी है रेशमा महकर।
ये शारिम खतीब, शादाब कोतकर, अक्कू सभी का इस्तेकबाल है। दो ओवर में 29 रन चाहिए। इस मरतबा बैकफुट पे गेंद पंच किया है, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ सरक रही है, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन, शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड। काफ़ी जगह दे दी थी हाथ खोलने के लिए बैट्समैन को। अनिल ने चौका जड़ा है। कुल स्कोर 21। यहाँ से अब 11 गेंदों में 25 रन चाहिए। धीरे धीरे मैच बन रहा है अब। शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड। इस मर्तबा फिर से गेंद को निकाल दिया है, पीछे सरक रही है, तेज आउटफील्ड। 4 रन, बहुत खूबसूरत शॉट। केवल स्लाइस किया था बल्ले की मुंह को खोलकर। 2 गेंदों में 2 चौके आए। मैच में पलटवार पंडरी सेट प्रतिष्ठान कोपर का। और यही खूबसूरती है 40+ क्रिकेट की। इस बार काफ़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, जगह भी बहुत मिली थी, उसका पूरा फ़ायदा उठाया है बल्लेबाज ने। देखिए शुरुआत कई बार हम देखते हैं कि उतनी अच्छी रहती नहीं है बल्लेबाजी करने वाली टीम की, लेकिन ख़ासतौर पर डेथ ओवर्स में अच्छे रन्स देखने को मिलते हैं। बल्लेबाज बढ़िया खेलते हैं तीसरे और चौथे ओवर में ख़ासतौर पर। और सबसे बड़ी बात है कि गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी होती है। राजेंद्र फिर ऑफ स्टंप के बाहर। इस मरतबा तेज गेंद निकल गई, हालांकि कट शॉट खेलना चाहते थे अनिल। 9 गेंदे, यहाँ से जीतने के लिए जो रन है वो है 21। 9-21 का इक्वेशन। 40+ गोल्डी क्रिकेट का मुकाबला चलता हुआ बंदरा मारुति कालेर। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को। 1 रन बना और 2 रन पूरे होते हुए इन 2 रन से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 27 पे पहुंचा है। हर गुजरती गेंद के साथ मैच का जो क्लाइमैक्स है वो अब बढ़ता हुआ। यहाँ से अब 8 गेंदे और 19 रन। अनिल सामना कर रहे हैं गेंदबाज राजेंद्र का। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। रन तो चुरा लिया है लेग बाय। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 28 रन 28। 7 गेंदे 18 रन। 7 balls and 18 नीडिंग टू विक्ट्री। अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से है, जहां पर टॉस को जीता है वेदांत स्पोर्ट सरोली पाड़ा ने और भरत वल को बल्लेबाजी की दावत। कट किया है और गेंद निकल गई है पीछे। मिसफील्ड। 4 रन। पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन मोटा सिरा लगा था बल्ले का। शॉर्ट थर्डमैन पर खिलाड़ी भी थे और ये देखिए गेंद थोड़ी सी टर्न हुई उनके सामने से और निकल गई बीट करती हुई फील्डर को बाउंड्री लाइन के बाहर। लकी चौका। देखिए अजय, बल्ला जोर से घुमाते तो ये फायदा हो जाता है। अब 1 ओवर में कितने रन चाहिए? मैच बन गया है। 6 गेंदे 14 रन। व्हाट अ मैच। 40+ का
कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 भारत का सुपर से ऊपर क्रिकेट शो। फोर्टी प्लस में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 6 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता कोपर टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा विकेटें गिरी, 4 विकेट्स काफ़ी जल्दी गिरे थे, 8 पर ही 4 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद से अच्छी पार्टनरशिप संदीप और अनिल के बीच में 24 रनों की ये पार्टनरशिप नाबाद। संतोष आखिरी ओवर लेकर तैयार होते हुए, 14 रन है उनके पास बचाने के लिए। अनिल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 3 चौके लगा चुके हैं और स्ट्राइक इस समय उनके पास। ये प्लस पॉइंट है कि स्ट्राइक अनिल के पास है। गेंदबाजी के लिए संतोष, ये मुकाबला संतोष बनाम कोपर हो गया है। इस मरतबा आप बोल्ड हो गए, मेरे ख्याल से प्ले डाउन हो गए हैं। एक और विकेट गिरता हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट, जहां बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा और गेंद सीधे स्टंप्स पर क्रीज की कोने से गेंदबाजी हो रही है और उसी वजह से गेंद को अंदर की तरफ लाने में मदद मिली है, गेंदबाज को फायदा मिला। निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए अनिल अच्छा खेल रहे थे, 17 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए आउट होने से पहले। 32 पर 5। नए बैट्समैन शेखर जा रहे हैं बल्लेबाजी को। 5 गेंदे 14 रन। कम से कम 2 बड़े शॉट्स की आवश्यकता है कोपर टीम को इस आखिरी ओवर में। नए बल्लेबाज यदि आकर्षक शॉट्स खेलते हैं, बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं, मैच जिताते हैं तो ज़रूर हीरो बन सकते हैं शेखर। संतोष इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन गेंद सर के ऊपर से निकल गई है पहले बाउंस पर। 4 रन। देखिए, पानी सर के ऊपर से जाए या गेंद, रिजल्ट तो डूबने वाला ही रहता है। हालांकि रोकना उतना आसान भी नहीं था, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक नए बल्लेबाज द्वारा। शेखर के बल्ले से ये चौका, बैट का पूरा स्विंग था, ऊंचाई थी स्ट्रोक में और फील्डर के थोड़े आगे गिरी, फिर काफ़ी ऊपर से भी निकल गई है। उन्होंने ऊपर उछलते हुए रोकने का प्रयास किया लेकिन उनके पहुंच से थोड़ी बाहर थी गेंद। 36 पर रन संख्या पहुंच चुकी है। ज़बरदस्त मैच, 4 गेंदे और 10 रनों की ज़रूरत। सर्कल के बाहर अजय हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी मारा गया, बहुत ज़्यादा रोल किया गया, इसलिए जो आउटफील्ड है वो थोड़ी ठोस है। फ्लाइट दिया, लेग ब्रेक, ढूंढते रह जाओगे। खूबसूरत खूबसूरत गेंद थी ये। देखिए, टर्न भी है, बाउंस भी है। अगेंस्ट द टर्न खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पूरी तरह से बीट हुए। 3 गेंदे और 10 रन। हिट आउट और गेट आउट। फील्ड एक ब्रेक, बढ़िया बॉलिंग, अपने जगह से ही खेल रहे हैं। गेंद उनके बल्ले के बिल्कुल करीब से गई है। अंपायर से पूछ रहे ये क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। सही फैसला अंपायर का, लाइन के अंदर से निकल गई है। इस बार ज़्यादा घूमी नहीं थी गेंद। आगे रखा, उछाल दिया गेंद को सीधा स्टैंड में। 6 रन। ये है कहानी में ट्विस्ट और मैच होता हुआ सुपर हिट। 1 गेंद और 4 रनों की आवश्यकता। मैच टाई होता है तो सुपर ओवर। ये भी काफी फ्लाइटेड गेंद, बिल्कुल ओवर पिच बनी और इस बार तगड़ा प्रहार सीधे बल्ले से सामने, सीधे स्टैंड में भेज दिया है। हाजी समझ से स्टैंड में 6 रनों के लिए। कौन कहता है कि ये 40 प्लस क्रिकेटर खेल रहे हैं। शॉट का फॉलो थ्रू देखिए, बिल्कुल कंधा
बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद दूर कहीं हाजी समरसेट स्टैंड में जाती हुई 6 रन, एक गेंद 4 रन। कुछ खिलाड़ियों को यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। लेकिन मैच कहा जाएगा ये देखने वाली बात है, कोपर में या फिर कालेर में। दोनों के हैं, लेकिन यहाँ पे मैच वहाँ जाएगा जहाँ के नॉलेज जिसको अच्छा रहेगा। ज़बरदस्त क्रिकेट, 40 प्लस के ये खिलाड़ी है, लेकिन जोश और खरोश के साथ क्रिकेट खेलते हैं, देखने में काफ़ी मज़ा आता है। इसीलिए तो अजय गरत कहाँ जा रहा है, डे आफ्टर टुमारो मेरे ख्याल से होली है। होली कॉल अ कलरफुल, दिवाली कॉल अ लाइटफुल, ईद कॉल अ जॉयफुल एंड क्रिकेट कॉल अ वंडरफुल। इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन बना है, 2 रन बने और इस मैच को जीत लिया यहाँ पर बंद्रे मारुति कालेर ने। अभिनंदन अभिनंदन, हार्ड लक कोपर। तो वेदांत सरोली पाड़ा आपको फील्डिंग सजाना है, हमारे अंपायर आपको मैदान में जाना है, मैच अंपायर्स, और ओपनर भेजना है भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते हैं प्रेजेंटेशन जोड़ी की तरफ। आज दिन भर हरीश पंड्या के मुंह से निकला ब्लैक मैजिक, तो वहीं काला जादू इस वक्त ब्लैक मैजिक रेशमा मेकर और उनके साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या प्रेजेंटेशन बॉक्स में। थैंक यू सो मच पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स, सिद्दीक भाबे सर, अजय घरत, मजहर खान एंड शाहिद खान, सभी का धन्यवाद। चलिए फिर से एक बार नमस्ते, सलाम, आदाब, केम छो, कसं काय, भिवंडीकर एन्जॉय करताय ना बाली ट्रॉफी? करतच असणार मला माहिती आहे। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे, जितके स्टेडियमवरती लोक आहेत त्यांचं, व्यासपीठावरती जेवढे मान्यवर आहेत त्यांचं, आणि यूट्यूब केबलद्वारे जितके लोक आम्हाला घराघरातून बघत आहेत सगळ्यांचं मी रेश्मा मयेकर हरीश पंड्या सरांसोबत पुन्हा एकदा स्वागत करते। अजून एक सामना संपलेला आहे 40 प्लसचा, ज्याला आपण ओल्डी गोल्डी क्रिकेट म्हणतो। प्रेझेंटेशनकडे आपण वळणारच आहोत, पण त्याआधी आपल्याला धन्यवाद करायचे आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना, कारण स्पॉन्सर्स आहेत म्हणून आपण आहोत आणि ही बाली ट्रॉफी आपण बघत आहोत। चला तर धन्यवाद करूया डी सकारिया, लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवानी एंड कुर्ता, ॲक्रिलिक आर्ट 2 चे पल्लन भाई, आपलं सुद्धा मनापासून स्वागत, धन्यवाद। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे, तुमचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद। रुपल निमिष कुमार शाह, आपलं सुद्धा मनापासून धन्यवाद। गोरी फॉर्म सेंटर, मेहबूब गोरी, आपलं सुद्धा धन्यवाद। कपिल पाटील फाउंडेशन, खरोखर मनापासून धन्यवाद। O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा, फयाज अन्सारी, थँक यू सो मच। A1 चिकन सेंटर, थँक यू सो मच। ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, ओव्हरसीज एज्युकेशन, ओव्हरसीज रिक्रुटमेंट, ताबीर जैरोमी, आपलं सुद्धा मनापासून धन्यवाद। रॉयल मोटार्स, अफजल सय्यद, थँक यू सो मच। रोलेक्स मेडिकेअर, थँक यू सो मच। रियल स्टील ट्रेडर्स, थँक यू सो मच। द होल पायनियर स्पोर्ट्स, थँक यू सो मच। SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, तुमचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद। थर्ड प्राइज भिवंडी सिटीचं ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलंय अमितुजमा अन्सारी, आपलं सुद्धा मनापासून धन्यवाद। आणि अमन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, गुलाम साबिर, आपलं सुद्धा मनापासून आभार। हम आभारी है 70-70 स्पोर्ट्स, तारीफ सैयद 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, 70-70 टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स, 70-70 क्रिकेट बैट्स। रोकड़ा रास्ता बाय मांगीलाल जी पालीवाल, आपका शुक्रिया। स्मार्ट एंटरप्राइजेस, थैंक यू। AA भारत गैस, हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर असफर बुलिंसकर और एक्स मेयर जावेद दलवी, आपका शुक्रिया। जुनेद पटेल एंड मक्की पटेल, हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मोमीन के साथ में आप अपने टूर को प्लान कीजिए। RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी और गयासुद्दीन शेख। शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम, राहुल गुप्ता, थैंक यू। अब्दुल रहमान जयरूमी, स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर की है। फुल टॉस अली असगर भाई जिन्होंने फुल टॉस की गेंदें स्पॉन्सर की है। धनेश स्पोर्ट्स कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपका विशेष आभार। ग्रामीण क्रिकेट में सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल खांडवल,
ग्रामीण क्रिकेट थर्ड प्राइज रुपेश जाधव डोहळे, ग्रामीण क्रिकेट फोर्थ प्राइज अज्जू पटेल अर्जोली, 40+ बेस्ट बैट्समैन वॉशिंग मशीन बाय सूरत थोरात, प्लेयर्स डगआउट इरफान बुरे साहब महापोली, प्लेयर्स डगआउट फरहान पटेल साहब महापोली, स्पेशल थैंक्स सतीश चौधरी लायन ऑफ टेमगर एंड विजय चौधरी and अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य. वी आर थैंकफुल टू नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग. कोई भी आपका ट्रीटमेंट हो उसके लिए वाजिब दाम पर आप कांटेक्ट करें नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अपने आप को सेहतमंद पाएं. थैंक यू अकरम बाबू वाला. यूनिक कवर के कोई भी हो कवर तो यूनिक होगा और यूनिक का ही होगा. तबरेज शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरान हदीस अंसारी. दोस्तों मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की दुनिया का एक एपेक्स नाम, एक ऐसा नाम जहां पर सारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, चाहे कार्डियोग्राम, ईसीजी, स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर आपका कोई इलाज है, सर्जरी है. बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स की फ़ौज वहाँ रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी खिदमत के लिए तैयार है. हम आभारी हैं दिल्ली दरबार ढाबा मोहम्मद अली नियर शामियाना ढाबा. अगर घर में खाना खा के पक गए हैं, थक गए हैं, आज घर में खाना बनाने का मूड नहीं है, सीधा चले आइए दिल्ली दरबार ढाबा और आलीशान और लजीज खाने का लुत्फ उठाइए. थैंक यू. की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचं मनापासून आभार. आणि आता आपण आपल्या मान्यवरांना प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये बोलवणार आहोत. आइए अब यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा सन्मान्य राजू चौहान, अध्यक्ष बेलदार समाज महाराष्ट्र, सलीम शेख, आरिफ शेख, अक्कू मामू, शादाब कोटकर, फहद दलवी साहब और आवेश बाबा. थँक्यू